मैं चंद्रमोहन पोद्दार दरभंगा से काव्य कुटुंब के सभी साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग काव्य कुटुंब के मंच के माध्यम से कोरोना के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि विदित है, लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर में बंद हैं और अभी लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन के पूरी तरह ख़त्म होने की संभावना क्षीण है। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन काव्य उपस्थिति के माध्यम से हम आप सबों से जुड़ रहे हैं और यह मंच प्रदान करने के लिए काव्य कुटुंब का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, लॉकडाउन के दौरान हम रचनात्मक गतिविधि करते हैं और लॉकडाउन के दौरान हम पुराने स्तरीय साहित्य को पढ़ते हैं और कुछ लेखन गतिविधियों में संलग्न हैं। इसी प्रकार हमारा लॉकडाउन में समय कट रहा है। हम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार को अधिक से अधिक समय देते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, परिवार के दुख सुख में उसके साथ हैं, उनका हाथ बताते हैं और रचनात्मक गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। मेरी प्रार्थना है उन सभी लोगों से कि जो लोग लॉकडाउन के दौरान समर्थ हैं तो असहाय लोगों की मदद करें, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। यदि संभव हो सके तो पूरी सतर्कता के साथ शरीर से भी सहयोग करें और यदि नहीं संभव हो सके तो आर्थिक सहायता देकर या जहाँ तक संभव हो आप सक्षम हो अपने सामर्थ्य के अनुरूप सहायता करें। मित्रों, लॉकडाउन को जेल मत समझिए और यदि यह जेल भी है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, आंदोलनकारी राष्ट्र नायक थे, उन सबों ने जब आंदोलन हुआ करता था और उस दौरान उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाता था तो वो जेल में रचनात्मक गतिविधि करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने दर्जनों पुस्तकों का लेखन जेल में रहकर किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में रहकर ही अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखा। लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य जेल में ही रहकर लिखा था। असल में लॉकडाउन हमें एकांत उपलब्ध कराता है और एकांत अभी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एकांत देहांत से बेहतर है। यदि हम बाहर निकलें, किसी तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएं, फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ध्वस्त हो जाए और हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए, उससे बेहतर है कि हम घर में रहें। हम घर में रहकर देश की ही सेवा कर रहे हैं क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति देश की संपत्ति होता है। समय परिस्थिति को देखते हुए हमें अभी घर में रहना चाहिए। मेरा मानना है कि समाज के लिए हमारा यही संदेश है कि यदि संभव हो सके तो कुछ पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां करें। यानी हम बागवानी का काम कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम कर सकते हैं। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी दें, जीव जंतुओं की सुरक्षा करें, अपनी देखभाल करें और जिनकी भी आप संभव हो सके सहायता करें। यही हमारा संदेश है। मेरा व्यू है कि यह लॉकडाउन असल में वर्चस्व की लड़ाई है। जब विश्व युद्ध हुआ करता था तो वह भी वर्चस्व की लड़ाई थी, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या दुनिया में जितने भी युद्ध हुए। लेकिन 21वीं सदी में जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध असल में अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा जा रहा है, यह विषाणु और जीवाणुओं के माध्यम से लड़ा जा रहा है। हम बीमारी फैलाकर युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ देश अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, अपने सामर्थ्य को मजबूत करने के लिए चाहते हैं कि बीमारियों का फैलाव करके दुनिया को परेशान करें। और मेरा मानना है कि इससे निपटने के लिए हमें सतर्क रहना है, सहज रहना है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी
और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना पूरी तरह से दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाला है। इससे निपटने के लिए हमें कई वर्षों तक सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। तो हम सचेत रहें, सतर्क रहें, इस वर्चस्व की लड़ाई से तभी निपट पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी कविता इसी भावना के साथ लिखी गई है जो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोरोना के बारे में मैंने जो लिखा है वो आप लोगों के बीच में है। आप लोगों को पसंद आए, आनंद लीजिएगा और अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझे दीजिएगा। महामारी तो सुना था, देखा पहली बार, जितना करो लगता है कम, दुनिया है लाचार। गांव में घर एक बनाना, शहर में चाहे जितना कमाना, दुनिया को मिटाने आया है कोरोना। नगर का भौतिकतावाद ही इसका है निशाना, छुआछूत रखना है, तोड़ो संचार। महामारी तो सुना था, देखा पहली बार। धन और वर्चस्व की लड़ाई है, धर्म और विज्ञान भी धराशायी है। विश्व विजयी बनना है जिसे, बीमारी की बिसात उसने बिछाई है। संक्रमण की मार से मानवता करती चित्कार, महामारी तो सुना था, देखा पहली बार। पर्यावरण बचाना है, प्रदूषण हटाना है, स्वदेशी अपनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। सृष्टि की सहजता को न करो अवरुद्ध, प्रकृति से न करो युद्ध। परमाणु बम से अधिक विनाशक विषाणु है इस बार। महामारी तो सुना था, देखा पहली बार। जितना करो लगता है कम, दुनिया है लाचार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को सतर्क सचेत रहने की सलाह देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलो बंद कर दिया।